देहरादून की एक छोटी सी सोसाइटी में एक महिला विदेश से लौटी। सरकार ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। मैडम क्वारंटाइन पूरा करने का सर्टिफिकेट लेकर टैक्सी से अपनी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची, जहां RWA ने उन्हें फिर से क्वारंटाइन होने का फरमान सुना दिया, जो कि सरासर गैरकानूनी था। लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से वो फिर से क्वारंटाइन होना पड़ा। इस मसले पर हमने बात की नीरज श्रीवास्तव जी से, जो कि हाई कोर्ट लखनऊ में एडवोकेट हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग जो आम पब्लिक फॉरेन से या दूसरे स्टेट से आ रही है और जिनको ऑलरेडी क्वारंटाइन कर सर्टिफिकेट इशू किया जा चुका है, उनको दोबारा ज़बरदस्ती रोककर क्वारंटाइन करने की कोशिश कर रही है, जो पूर्णतः इलीगल है और ऐसा करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकरण में RWA के खिलाफ IPC के सेक्शन 341, 342 और 344 में FIR लॉन्च कर उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में उचित कार्रवाई कर उनको सज़ा दिलाई जा सकती है। सोसाइटी वाले इस अत्याचार पर खामोश रहे, पर उस लेडी और उसकी फैमिली को गुस्सा आना स्वाभाविक था, भले ही वो किसी के सामने ना कहें। मजे की बात यह है कि ज़्यादातर RWAs को पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गैरकानूनी है। नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, शायद ही हिंदुस्तान का कोई छोटा बड़ा शहर बचा हो इस आतंक से। लोगों को कोरोना ने शायद इतना नहीं सताया होगा जितना इन टिन पॉट डिक्टेटर्स ने सताया है। टिन पॉट डिक्टेटर्स और लिटिल हिटलर्स, जी हाँ, प्रेस ने इसी नाम से पुकारा है इन लोगों को, कानून का खुला उल्लंघन करने वाले इन RWAs को। आपके पास किसी को भी क्वारंटाइन होने का फरमान सुनाने का अधिकार नहीं है। कोई निवासी आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताने तक को बाध्य नहीं है। आइए सुनते हैं विश्रुत राज को, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। RWA के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो हमें क्वारंटीन करा सके या हमसे ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जा सके। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि अब ऐसी सूरत में हम करें क्या। ऐसी सूरत में हमारे पास कोर्ट जाने का भी विकल्प है, लेकिन उससे पहले मैं ये सुझाव दूंगा, कोर्ट जाने से पहले आप अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके DM साहब आते हैं, आपके वहाँ पे SSP साहब से मिल सकते हैं आप, यहाँ तक कि आप लोकल थाने में जाके भी संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को RWA ने रोका, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनके खिलाफ FIR भी कराई गई है। यहाँ तक कि गृह मंत्री जी ने भी आके इसके बारे में व्यक्तित्व दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में बताया कि RWA ऐसा नहीं कर सकता। RWA के पास अपनी कोई पावर नहीं है रूल बनाने की। RWA अपनी तरफ से कोई रूल नहीं बना सकता। किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने के शक के आधार पर आप उसे उसके खुद के घर में जाने से नहीं रोक सकते हो। आप सरकार को बताइए, यदि वह कोरोना पॉजिटिव है तो सरकार उसे क्वारंटाइन करेगी। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सिर्फ शक के आधार पे सोसाइटी के दरवाजे बंद करके किसी को वापस चले जाने को कह दें। बीमारी से लड़िए, बीमार से नहीं, सुना ही होगा आपने। ये बात अलग है कि आप सामाजिक दबाव बना ले जाएं किसी पर, और वही किया है कई RWAs ने। आप अपने परिसर में रहने वाले लोगों से वेलफेयर के नाम पर सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं दे सकते। कई RWAs ने वेलफेयर के नाम पर कई गैरकानूनी नियम बना दिए, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन्हें लगता है कि ये कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में चंद्रकांत मणि सिंह क्या कहते हैं। चंद्रकांत मणि सिंह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर चुके हैं और वर्तमान में लीगल एडवाइजर हैं। कुछ RWAs उन्होंने ऐसे आई विल नॉट से सॉल्यूशंस, बट उन्होंने नादिर शाही फरमान जारी किए, जैसे न्यूज़पेपर नहीं आ सकता है, आप मेड को नहीं बुला सकते भले ही आप बुज़ुर्ग हों। खुद को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर मान के उन्होंने लोगों को क्वारंटाइन में रखना शुरू कर दिया। पर क्या ये लीगली सही है? आंसर इज़ नो। इस तरह से राइट टू मूवमेंट कर्टेल करना, राइट टू प्राइवेसी को इंटरफेयर करना, या किसी के राइट टू लाइफ को इंटरफेयर करना, ये RWAs का राइट नहीं है। ठीक है, अगर RWA को शक है कि किसी के अंदर COVID-19 पॉजिटिव के सिम्टम्स हैं, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं या कंसर्न SDM ऑफिस में बता सकते हैं, पर वो खुद किसी को घर में बंद करके ये नहीं कह सकते कि आप क्वारंटाइन में रहेंगे। दैट विल बी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो कि एक अपराध है इंडियन पिनल कोड के तहत। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की MHA की गाइडलाइंस को बेस बनाते हुए इन्होंने उसमें इतने अमेंडमेंट्स और एड ऑन्स कर डाले कि लोगों के संवैधानिक अधिकार तक खतरे में आ गए। ये देखिए ज़रा, गृह मंत्रालय के अनुसार
It's not for RWAs to decide the contours of the lockdown. The power is only vested with the center and the states. The MHA has not vested any power in RWAs to decide on the matter. State governments and local authorities like district magistrate have powers to make some additional rules and restrictions, but not RWAs. And this is what Home Ministry has told the Indian Express. तो RWA के मित्रों, जिस चार दीवारी में आप स्वयंभू सम्राट बने हुए हैं, ज़रा उससे गर्दन बाहर निकाल कर देखिए। वो सोसाइटी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्थित है और इस महान लोकतंत्र में आपको एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पंजीकृत संस्थान हैं आप। और कोरोना काल में सरकार ने आपसे सहयोग करने की अपेक्षा की है, आपको सरकार नहीं बनाया। कुछ समझ आया भाया? RWA के 4 लोगों ने इकट्ठे होकर बेवजह हो हल्ला मचाया और बाकी जनता चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही कि कौन पछड़े में पड़े। सबसे बड़ी गलती यही है, गलत को गलत ना कहना। कुछ समय बाद गलत करने वाले को लगने लगता है कि वो सही कर रहा है और फिर नंबर 1 ना एक दिन चुप रहने वालों का भी आता है। उन लोगों की मानसिक पीड़ा का अंदाज़ा लगाइए RWA के मित्रों, जो आपके इन गैर कानूनी नियमों का शिकार हो रहे हैं। सामाजिक मजबूरी में सह तो लेंगे लेकिन दिल कभी नहीं मिल पाएंगे उनके आपसे। भारतीय प्रेस ने इस तरह की RWAs को लिटिल हिटलर और टिन पॉट डिक्टेटर्स के नाम से तो संबोधित किया ही, कुछ चुटकुलों में तो यह भी सुनने में आया है कि हिंदुस्तान में कोरोना काल में सिर्फ 3 सबसे शक्तिशाली लोग बचे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और RWA का सेक्रेटरी। खैर ये तो चुटकुला हुआ, लेकिन इन टिन पॉट डिक्टेटरों ने हिंदुस्तान भर में कोरोना के नाम पर कोरोना से ज़्यादा लोगों को पीड़ा पहुंचाई है। भाई लोगों, अगर उन सोसाइटीज़ में जहां निवासियों पर कोई उल जुलूल पाबंदियां नहीं हैं, सिर्फ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना आदि, वहाँ पर अगर कोरोना का कहर टूट पड़ता तो समझ में आता कि आपकी ये गैर कानूनी ज़्यादती चलो किसी काम की तो है, लेकिन वहाँ लोग ज़्यादा सुकून से रह रहे हैं। यार, सबको अपनी जान प्यारी है। आप सोसाइटी के किसी निवासी के लिए अपनी जान दे देंगे, इतने वेलफेयर ओरिएंटेड तो नहीं लगते आप अपनी जान बचाने में वेलफेयर के नाम पे बंदे के फंडामेंटल राइट्स तक का हनन करने पे तुले हैं। कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं कि किसी व्यक्ति ने प्रिकॉशन लेते हुए खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया तो उस पर भी बवाल है। खुद क्यों कर लिया? फरमान तो हमें जारी करना था, RWA तो हम हैं, हमारी शरण में क्यों नहीं आया ये? RWA के मित्रों, जयकांत शिगड़े की तरह बिहेव मत करो यार। अगर किसी निवासी का बाजीराव सिंघम की तरह परेशान होकर आतामाजी सटकली हो गया और उसने कानून की शरण ले ली तो आप लोग बहुत समझदार लोग हो। RWA बेसिकली बनाया गया था कि जो कॉमन एरियाज हैं, एक सोसाइटी के जो कॉमन एरिया है जिसमें पार्किंग हो गया, लिफ्ट, लॉबी वगैरह जो चीज़ें होंगी, उनको मैनेज करना, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट का काम है इनका। इसके अतिरिक्त इनका कोई खास काम नहीं है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गाड़ी पे स्टिकर वगैरह, ये सब एंट्री एग्जिट के लिए गेट्स कौन से खुलेंगे कौन से नहीं खुलेंगे, ये सब इनके क्षेत्राधिकार में आ जाता है। इस तरह के काम जैसे आपकी सिक्योरिटी वगैरह है, उनकी तनख्वाह कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, सिक्योरिटी किसकी होगी, सफाई कर्मचारियों के बारे में, सफाई के बारे में, कॉमन एरियाज के बारे में, लिफ्ट वगैरह के बारे में, लॉबी वगैरह के बारे में एक आपके एसोसिएशन हो जो उसके ध्यान रख सके और कुछ काम कर सके। इसके अतिरिक्त इसके पास रूल बनाने जैसे तो कोई पावर नहीं है। RWA वो होती हैं फॉर कीपिंग मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी। तो उनको सोसाइटी की मेंटेनेंस और सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए, न कि खुद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाना चाहिए। एक तो कोरोना ने वैसी ही जनता की ऐसी तैसी कर रखी है, अब आप बच्चे की जान लोगे। खैर, टिन पॉट डिक्टेटर्स को समझाने का हमारा ये प्रयास था, समझ आ जाए तो अच्छा है। तो चलो इंडिया, शेयर कर दो अब इस वीडियो को, कुछ टिन पॉट डिक्टेटर्स को भेज दो, शायद कुछ टिन पॉट डिक्टेटर्स को समझ आए, और कुछ इनके सताए हुओं को भी भेज दो, शायद वो इनके अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाएं। और इंडिया, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए अगर आपकी RWA टिन पॉट डिक्टेटर बनी हुई है तो, और हो सके तो नाम लेकर बताइए, फ़ोन नंबर भी दीजिए। आपकी समस्या को अगले एपिसोड में ज़रूर उठाएंगे हम और आपको लीगल एडवाइस भी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं भाग 2 में। कोरोना से बचाव रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।